नमस्कार। भारतीय शेयर बाजार में अचानक हुआ क्या कि सब कुछ लाल लाल दिखने लगा। आज हम 24 फरवरी को हुई इस बड़ी गिरावट की एक एक परत खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे असली वजहें क्या थीं। तो चलिए सीधा नंबर्स पर आते हैं। सेंसेक्स दिन के आखिर में 1068 पॉइंट से भी ज्यादा टूटकर बंद हुआ। सोचिए, एक ही दिन में इतनी बड़ी गिरावट, इसने बाजार में बैठे हर इन्वेस्टर को चौंका दिया। और ये कहानी सिर्फ सेंसेक्स की नहीं थी, निफ्टी भी 1.12% नीचे आ गया। दोनों मेन इंडेक्स में इतनी भारी गिरावट, तो सवाल यही उठता है कि अचानक मार्केट में इतनी बड़ी बिकवाली आई कहां से। आइए पता लगाते हैं। तो 24 फरवरी का दिन मार्केट के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन मजे की बात यह है कि जो क्लोजिंग आंकड़े हमने देखे ना, दिन के दौरान तो हालत उससे भी ज्यादा गंभीर थी। मतलब ट्रेडिंग के दौरान एक पॉइंट पर तो सेंसेक्स 1360 पॉइंट्स तक गिर गया था और 81,934 के निचले लेवल पर पहुंच गया था। इसी भारी उतार चढ़ाव ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा और इसके सेंटर में था एक खास सेक्टर। इस गिरावट का जो सबसे बड़ा और तात्कालिक कारण था वो था एआई डिसरप्शन, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कुछ चिंताएं, जिसने खास तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी हमारे आईटी सेक्टर में खलबली मचा दी। अब जरा इस चार्ट को देखिए। जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स 5% से भी ज्यादा गिर गया। ये भारी गिरावट एआई को लेकर जो दुनिया भर में नई नई चिंताएं उठ रही हैं, उनकी वजह से हुई। और इस डर की जो जड़ थी वो थी एक कंपनी एंथ्रोपिक और उसका एक एआई टूल क्लॉड। अब देखिए, इस कंपनी ने दावा ये किया कि उनका ये टूल पुराने सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को अपग्रेड करने का खर्चा और झंझट दोनों ही काफी कम कर सकता है। अब आप सोचिए, भारत की जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां हैं, उनका तो मेन बिजनेस ही यही है। बस इसी एक दावे ने पूरे सेक्टर में एक डर का माहौल बना दिया। और एक्सपर्ट्स भी यही मान रहे हैं। जैसे जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वी.के. विजय कुमार का कहना है, एआई के संभावित असर से टेक शेयरों में जो कमजोरी का ट्रेंड चल रहा है वो जारी है और ये सेगमेंट आगे भी दबाव में बना रहेगा। मतलब साफ है, ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ एआई की नहीं थी। असल में ये कई सारी मुश्किलों का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। एआई वाली चिंता तो बस उस तूफान का एक हिस्सा थी जिसने मार्केट को नीचे खींच लिया। तो देखिए, इस गिरावट के पीछे एक नहीं बल्कि ये 5 बड़े कारण एक साथ काम कर रहे थे। पहला, जाहिर है, आईटी शेयरों की जबरदस्त बिकवाली। दूसरा, रुपए का कमजोर होना। तीसरा, ग्लोबल मार्केट से मिले खराब संकेत। चौथा, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का एक टेक्निकल प्रेशर। और पांचवां, कच्चे तेल के बढ़ते दाम। चलिए अब एक एक करके इनको समझते हैं। तो चलिए अब बाकी ग्लोबल और लोकल फैक्टर्स पर भी नजर डालते हैं जिन्होंने मार्केट का मूड बिगाड़ा। एक तरफ तो हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले 6 पैसे और कमजोर होके 90.95 पर आ गया और दूसरी तरफ ब्रेंट क्रूड ऑयल, वो भी 1% महंगा होकर $72.13 प्रति बैरल पर पहुंच गया। अब देखिए, जब रुपया कमजोर होता है और तेल महंगा होता है तो ये एक डबल अटैक जैसा है। इससे महंगाई बढ़ती है, कंपनियों का प्रॉफिट कम होता है और ये बात बाजार को कभी पसंद नहीं आती। और ये असर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। अमेरिकी बाजार भी रात में लगभग 2% नीचे बंद हुए, तो वहां से भी एक नेगेटिव सिग्नल मिला। ऊपर से अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी को लेकर जो टेंशन चल रही है, जैसे कि ट्रेड डील से पीछे हटने वाले देशों पर ड्यूटीज बढ़ सकती हैं, उसने भी दुनिया भर के बाजारों में एक अनिश्चितता का माहौल बना दिया। और इन सब के ऊपर से एक टेक्निकल वजह भी थी, वो थी निफ्टी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स की वीकली एक्सपायरी। अगर आसान भाषा में समझें तो ये महीने का वो दिन होता है जब ट्रेडर्स अपने सौदे फाइनल करते हैं। इसकी वजह से मार्केट में अचानक बहुत ज्यादा खरीद फरोख्त होती है और इसीलिए हमें इतना ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। तो ठीक है, ये बड़ी गिरावट तो हो गई, लेकिन अब एक्सपर्ट्स की नजर किस पर है? आगे के लिए मार्केट का टेक्निकल आउटलुक क्या कह रहा है? तो देखिए, एनालिस्ट अब निफ्टी के लिए 25,300 और 25,840 की रेंज पर बहुत बारीकी से नजर रख रहे हैं। अब देखना यह है कि बाजार इस रेंज को होल्ड करके वापस ऊपर जाता है या फिर यहां से और कमजोरी दिखाता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। आज की दुनिया में जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ग्लोबल मार्केट्स के लिए अगला बड़ा गेम चेंजर या कहें कि डिसरप्टर क्या हो सकता है? ये सोचने वाली बात है ना। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।